नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत हम खबर के साथ करेंगे। हाल में अखबारों की रिपोर्ट्स की वजह से अनचाहे और आधारहीन अफवाह सोशल मीडिया में उड़ी कि अंबानी परिवार आंशिक तौर पर लंदन के स्टोक पार्क में रहने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह साफ किया है कि चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार का लंदन या दुनिया की किसी भी अन्य हिस्से में रहने या बसने की योजना नहीं है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी और IIHL ने स्टोक पार्क स्टेट का अधिग्रहण किया है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को स्थानीय गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए प्रीमियम गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर बिजनेस में एक और नया कदम है। साथ ही ये भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कदम को वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा। और अब देखिए MPCG सुपरफास्ट 100। दिवाली के बाद सरकार का होगा कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज पर फोकस। 4,50,000 से ज्यादा लोगों ने तारीख निकलने के बाद भी नहीं लिया सेकेंड डोज। प्रदेश में 1 करोड़ के पार लोगों ने नहीं लिया एक भी डोज। 100% वैक्सीनेशन के लिए घर घर दस्तक देकर चलेगा टीकाकरण अभियान। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जशपुर से है। जशपुर जिले में हवालात से फरार पूर्व नक्सली अनुराग उर्फ ढलढल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि साल 2014 में ये हवालात से फरार हो गया था, जिसके बाद ये दिल्ली में भेष बदल कर रह रहा था। अनुराग पर छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई मामले दर्ज हैं। अनुराग झारखंड में सक्रिय नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI का सदस्य था। और उधर कांकेर को 100 सीटर मेडिकल कॉलेज खोलने की मान्यता मिल गई। सुदूर वनांचल में मेडिकल कॉलेज खोलने से जहां बस्तर में पढ़ने वाले मेडिकल के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो वहीं मेडिकल कॉलेज खोलने से यहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर मिलेगी। इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इसके खुलने का श्रेय लेने की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हो गई है। सांसद मोहन मंडावी ने इसके खुलने का क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया है, तो वहीं विधायक शिशुपाल शौरी ने इसके खुलने में प्रदेश सरकार के योगदान को अहम बताया है। कौन स्वीकृत करता है, केंद्र की योजना क्या है और कौन क्या है, किसका अनुशंसा से गया है, उसको देख लें। मेरे फोटो सहित दिखा दूंगा। हमारे पूरा हर्षवर्धन के साथ में वो कापी आदेश की कापी देते हुए है। आज ये श्रेय, झूठा श्रेय कभी नहीं लेना चाहिए। जनता की आवश्यकता है यहाँ मेडिकल कॉलेज की। हमने थोड़ा सा प्रयास किया, ये प्रयास दिखता है, सबको दिखता है। और अब खोल लेने की बात, तो अपने श्रेय लेने की बात, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। हम श्रेय लेना अगर मुझे ना भी मिले तो हमको उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, पर ये जनता को श्रेय जाता है, जनता को फायदा मिलेगा, ये हमारा उद्देश्य सबका होना चाहिए और स्वस्थ रूप से स्वीकार करना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया। कार सवार नशे में धुत था कार ड्राइवर और 3 से 4 राहगीरों पर बताया जा रहा है कि कार चढ़ा दी शख्स ने, और करीब 2 जो कार खड़ी हुई थी उनमें भी जोरदार टक्कर मारी। कई बच्चे और महिलाएं बाल बाल बचे हैं इस हादसे में। आक्रोशित भीड़ ने इसके बाद कार चालक साहिल जैन को जमकर पीटा। पुलिस ने भीड़ से निकालकर साहिल जैन की जान बचाई है। कार से हुक्का और शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। मौदाहा पारा थाना इलाके की ये घटना है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं हादसे के बाद की। साहिल जैन, आरोपी साहिल जैन ने 4 लोगों को रौंद दिया। 3 से 4 लोगों को न केवल रौंदा बल्कि 2 कारों को भी उसने टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी साहिल जैन की लोगों ने जमकर पिटाई भी कर दी। समय रहते पुलिस ने साहिल जैन को बचाया और साहिल जैन की कार से शराब की बोतल और हुक्का भी बरामद हुआ है। जबकि हुक्का छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बैन है। इसके बावजूद हुक्का कैसे पहुंचा, ये सवाल। और दुर्ग से हटिया जाने वाली दुर्ग हटिया द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा स्पेशल ट्रेन का विस्तार
मिल गया है। अब ये ट्रेन 3 दिसंबर तक चलेगी। त्योहारों और रेल यात्री की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ट्रेन में 2 SLR, 5 सामान्य, 1 AC2 और 4 स्लीपर सहित कुल 12 कोच रहेंगे। खबर कोरबा से है, जहां एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल दोनों युवक अपने रिश्तेदार के घर से दिवाली मनाकर लौट रहे थे कि तभी सामने से आती अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोनों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो कोरबा का ये मामला है, जहां आपको बता दें एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों युवक अपने रिश्तेदार के घर से दिवाली मनाकर लौट रहे थे, तभी वो हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोनों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। खबर महासमुंद से। महासमुंद जिले के ग्राम बिरकोल में जुआ पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर हमले का मामला सामने आया। हमले में एक ASI सहित 3 आरक्षक को मामूली चोटें आई हैं। साथ ही पुलिस वाहन के कांच को भी तोड़ा गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। सरायपाली के बिरकोल गांव के सामुदायिक भवन के पास जुआ चल रहा था। करीब 10 से 15 लोगों की भीड़ जुए में शामिल थी, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। दिवाली के बाद सरकार का कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज पर फोकस होगा। आंकड़ों की माने तो भोपाल में 4,50,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पहला डोज लगवाने के बाद दूसरे डोज की तारीख निकलने के बाद भी सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। वहीं वैक्सीन नहीं लेने वालों की संख्या भी प्रदेश में 1 करोड़ के पार है। लिहाजा अब सरकार 100% वैक्सीनेशन के लिए घर घर दस्तक देकर टीकाकरण का अभियान चलाएगी। हम 100% जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उसको दोनों डोज लगाएं, और उसके लिए हमें नित्य नए जो भी प्रयोग करने होते हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमारे सफल भी हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 13 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। ये एक बड़ा फिगर है, परंतु ये बात भी सही है कि बहुत सारे हितग्राहियों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। इसीलिए हमारी पूरा प्रयास है कि हम लोगों को सेकेंड डोज लगवाएं, और उसको लेकर हम नई रणनीति बनाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से सबको सेकेंड डोज लग जाए। तो आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। कश्मीर घाटी का मौसम और दिलकश हो गया है। बर्फबारी के बाद जन्नत सा नजारा है। गुलमर्ग की सुंदरता में तो मानो 4 चांद लग गए। सैलानियों में बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जन्नत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। नजारा इतना दिलकश है कि आंखों से दिल में उतरता है। जी हाँ, हम बात कश्मीर की कर रहे हैं। ये नजारा कश्मीर के गुलमर्ग का है। सैलानियों को जिस पल का इंतजार रहता है, ये वही पल है। लोग दूर दूर से बर्फबारी और प्रकृति का सुंदर नजारा देखने के लिए यहाँ आते हैं। सैलानियों के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात नहीं कि वो गुलमर्ग में हो और बर्फ की बरसात हो रही हो। इसका लुत्फ ही कुछ और है। बर्फबारी से गुलमर्ग की जमीन पर कई इंच बर्फ की चादर जमा हो चुकी है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए ये काफी मजेदार वक्त है।
मुझे यहाँ पर आने के बाद में कश्मीर बहुत अच्छा लगा और मेरी 1 साल से तमन्ना थी कश्मीर देखने की। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा जो भी भाई घूमने की तमन्ना रखते हैं वो कश्मीर आके आए और कश्मीर में आके जरूर घूमिए। कश्मीर बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया की जन्नत है। This all snow is above my expectations. I really didn't expect it, frankly. And the people are very honest and very polite towards the tourists, and there is no such problem. And I think one should definitely visit Kashmir in his lifetime, and it's very bucolic and very beautiful here. I had a dream of riding a horse in complete snowfall, and my dream came true today. And it's absolutely beautiful. It's no need to go to Switzerland or Europe. Kashmir is really above all these places. गुलमर्ग हिल स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत राज्य कश्मीर के बारामूला जिले में मौजूद है। गुलमर्ग को देखकर हर पर्यटक इसे धरती का स्वर्ग कहता है। समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, गहरी खाई, सदाबहार वन, पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है गुलमर्ग। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने यहाँ का नजारा और खूबसूरत बना दिया है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की अफरवाट रेंज सहित पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों पर करीब 5 सेंटीमीटर बर्फ जम गई है। कश्मीर घाटी में घूमने के लिए देश विदेश से आए पर्यटक मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। हालांकि गुलमर्ग में बर्फबारी को देखते हुए बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग की ओर से जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमने अपने फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में बहुत कुछ सुना है जिन्होंने महामारी के दौरान पूरी तत्परता से सेवा भाव दिखाया, लेकिन इस जंग में सिर्फ यही अकेले नहीं थे। फ्रंटलाइन कर्मी भी इस जंग में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, जिन्होंने खुद से पहले अपने काम को आगे रखा और सभी के काम को आसान बनाया। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनिया शॉर्ट ऑफ लाइफ ने मुलाकात की कालूराम भाटी से, जो टीकाकरण कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर समर्पण दिखाया और इसीलिए ये हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। जोधपुर शहर में कालूराम भाटी काम करने पहुंच गए हैं। इनकी जिम्मेदारी कोविड टीकाकरण के सत्रों को सुपरवाइज करना है। कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था। कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना, सर्वे टीमों को भेजना, व सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की और उनके साथ जाके सुपरवाइजिंग करना। और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरवाइजिंग का कार्य कर रहा हूँ। महज 2 साल की उम्र में कालूराम पोलियो से संक्रमित हो गए थे और तब से वो कभी चल नहीं पाए। मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ, ये मेरी क्षमता है। और मैं खुद सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ और मैंने वो कोविड में किया था। तो जो भी मैं जन सेवा के लिए, जो भी जनता के, तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है, जनता की सेवा करने का काम है। अपने 2 लेग हैं, अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए। सिर्फ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी ही अकेले नहीं थे जो महामारी के दौरान लोगों की सेवा में जुटे थे, बल्कि कालूराम भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए, कभी छुट्टी न लेने के लिए कालूराम हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। तो हमारे जी एक की पर्सन हुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा।
बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।